भरी जवानी में मुझे एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए गांव भेज दिया गया। वहां जाकर पता लगा कि गांव में सीज फायर का तो कोई असर ही नहीं है। एलुमनी और मेंटेनेंस के इस खतरनाक कालखंड में भी लोग शादी एंजॉय कर रहे थे। नेपाल के राष्ट्रीय फल केला को छिलका सहित नेपाल निर्यात किया जा रहा था। आए तो मैं वैसे अपने मिशन पे था, पर पवन सिंह का गाना सुनकर मैं थोड़ा एंजॉय करने लगा। एंजॉयमेंट के बाद मेरा सामना खतरनाक काले बादल से हुआ। मैंने हिम्मत से काम लिया और भयभीत होकर बाइक की स्पीड बढ़ा दी। बदतमीज बादल भी कम नहीं था, बल्कि हमसे पहले ही वो नेपाल की तरफ निकल लिया। बादलों को धूल चटाने के बाद एक तूफानी आतंक मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ने लगा। बारूद के छर्रों से कमर तोड़ प्रहार किया जाने लगा। मैं तो बाल बाल यानी कि एक एक बाल के साथ सुरक्षित बच गया, पर बगीचे के कटहल को बीच सड़क पे ही ढेर होना पड़ा। इससे पहले कि घनघोर घटा पानी पटा देता, मैं अपनी बाइक को अपने मिशन प्लेस पे सटा दिया। बारिश की बेग और मेघ को देखकर मेरी रूह ही कांप गई। यहाँ की भैंसियाँ मैदान न जा सकी और सारी की सारी भैंस यहीं उत्सर्जन क्रिया कर बैठी। कीड़े मकोड़े के साथ साथ यहाँ के लोग बारिश को भूकंप समझ के गांव से बाहर जाने लगे। जैकी चैन और विराज भट्ट के पानीपत युद्ध पे जब युद्ध विराम का असर नहीं हुआ, तो मैंने भी अपना कदम वहां रखे चंदन की लकड़ी की तरफ बढ़ा दिया। अपने सिक्स्थ सेंस से पता लगा लिया कि ये कोई चंदन की लकड़ी नहीं बल्कि जामुन की लकड़ी है। मम्मी ने मुझे बताया था कि जामुन की लकड़ी पे भूतों का वास होता है। भूत का तो पता नहीं, पर नीला ड्राम देखकर मुझे चुड़ैल की याद आ गई और स्कूल बस पकड़कर घर जाने के बारे में सोचने लगा, पर बस छूट गई। ब्लू ड्रम के अलावा अब ब्लू पाइप भी पुरुषों को डराने में अपना भूमिका बांध रहा था। हिंद महासागर और मिसिसिपी का रेसिपी अब भयंकर बाढ़ का रूप ले चुका था। आंटी ने भी पानी में छपर छैया करके पानी का लेवल नाप दिया और हम लोगों को यहाँ से जाने को बोल दी। फिर क्या था, हम अपने अन्य एजेंट्स के साथ बाइक पर सवार होकर निकल लिए अपने अगले मिशन बासोपट्टी के लिए।